हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज के हम वीडियो में एक चीज़ देख सकते हैं। हमको एक रेगुलर स्टूडेंट और एक सब्सक्राइबर ने मेल किया है कि उनको डाउट है कि सीक्वल इंटरवल जो कॉन्सेप्ट वीडियो उसको समझने के लिए। तो आज का वीडियो हम उसी से रिलेटेड रहेगा कि सीक्वल इंटरवल कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है और ज़्यादातर उसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कितना प्रभाव पड़ता है, वो मेन चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दूंगा। मान लो आप एक ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास एक सेल्स टेबल है सपोज़, जहां हर ऑर्डर का रिकॉर्ड है। अब आपके मैनेजर या स्टेक होल्डर आपसे पूछते हैं कि आप उन्हें सिर्फ 30 दिन का सेल्स दिखाओ, किस कस्टमर ने क्या ख़रीदा और उसका अमाउंट के साथ। तो चलिए सीक्वल से ये क्वेरी कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं पहले टेबल क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ फर्स्ट। यहाँ टेबल क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो इंसर्ट भी किया हुआ है। सारा चीज़ मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। इस टेबल में हम 4 कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या 4 कॉलम्स? सेल्स आईडी, इसमें हर रो के लिए एक यूनिक आईडी दिया हुआ है। कस्टमर आईडी, लाइक किस कस्टमर ने सामान कितने का ख़रीदा वो दिया हुआ है, और कस्टमर आईडी में डुप्लीकेसीज भी हैं। फिर सेल्स अमाउंट भी दिया गया है, कितने वैल्यू का सेल हुआ है, कितना रुपीज़ का सेल हुआ है और डेसिमल वैल्यू में है। और सेल्स डेट, जो कि मेन चीज़ है, बिकॉज सेल्स डेट में ही इंटरवल का ज़्यादा यूज़ होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। और इससे क्या मालूम चलेगा कि किस डेट पे सेल हुआ। और सैम्पल डेटा भी हमने इंसर्ट किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ हमने कुछ रिसेंट और कुछ पुराने सेल्स इंसर्ट किए हुए हैं। रिसेंट डेट्स आप देख सकते हो, आज जैसे है 5 जुलाई 2025। तो मैंने करेंट डेट दे के इंटरवल दिया हुआ है डेट्स के हिसाब से। जैसे कि कुछ सेल्स लास्ट 3 दिन के अंदर है, 30 दिन के अंदर हैं सॉरी, जो कि रिसेंट वाले हैं। और कुछ 30 दिन से पहले के हैं जो हमें ऑब्वियसली इग्नोर करना है, जैसे 40 डेज़ काइंड ऑफ या 35 डेज़ काइंड ऑफ। और अभी हमारा काम क्या है कि सिर्फ 30 दिन का डेटा निकालना है। तो वो इजी है, ज़्यादा कुछ मतलब उतना हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और 2 कॉन्सेप्ट ही हैं जो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, और मैं सारा डेटा, मैं चाहूँगा कि मेरे पास सारा डेटा रहे आउटपुट में, तो मैं स्ट्रिक दे दूँ फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम दे दिया। अब मैं दूंगा फ़िल्टर ऑप्शन, और इंटरवल जो है फ़िल्टर ऑप्शन में ही लगता है। तो मैं दूंगा यहाँ पे सेल डेट ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आज के डेट से मैं लेता हूँ करेंट डेट। करेंट डेट आप जब लिखोगे तो बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर देना है आपको इंटरवल, और इंटरवल का आपको देना है कि कितने डेज़ का या वीक्स का इंटरवल आप दोगे। तो यहाँ हम लोग 30 दिन का दे रहे हैं तो 30 डेज़ लिख देंगे, दैट्स इट। इंटरवल स्पेस 30 डेज़, ख़त्म। अब इसमें क्या है, ये क्वेरी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी यूज़फुल भी है। आप इसमें देख सकते हो जो करेंट डेट है मतलब आज का डेट, करेक्ट। इंटरवल 30 डेज़ जो है मतलब 30 दिन पहले है। क्यों? क्योंकि हमने माइनस किया हुआ है, आप देखो माइनस किया हुआ है। तो माइनस का मतलब है कि पीछे जाना है, 30 दिन पहले का देखना है, ठीक। और हम कह रहे हैं कि मुझे वही रोज़ दो जिनका डेट आज से 30 दिन पहले या उसके बाद की हो। मतलब इससे सिर्फ रिसेंट सेल्स मिलेगा, आज का डेट मतलब करेंट डेट के हिसाब से। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो हमारे पास 30 दिन पहले का सेल्स भी आ गया, जिसमें 101, 102 और 103 के डेटा ही शो करेगा, राइट। आज मतलब 5 जुलाई के हिसाब से कर रहा हूँ, बिकॉज 5 जुलाई को ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर मैं बोलूँ कि एक स्टेप अगर आगे जाएं तो हम टोटल सेल्स का भी निकाल सकते हैं, मतलब कस्टमर वाइज टोटल सेल्स। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर आईडी दे देता हूँ और सम ऑफ
सेल अमाउंट जो है वो दे देता हूँ और एक एलियास दे देता हूँ टोटल अमाउंट, राइट। टोटल अमाउंट दे दिया और वेयर क्लॉज पहले लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ग्रुप बाय दे देंगे कस्टमर आईडी का, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि टोटल सेल्स मालूम चलेगा। जैसे आप देख सकते हो फोर्थ और फर्स्ट में 101 है तो 500 और 100 का है, तो उसमें वो दे देगा कि 600 करके, मतलब टोटल सेल्स एज़ पर कस्टमर। इसको रन करके देखते हैं, देखो 600 आ गया कि नहीं। इसमें क्या रहेगा कि हमें ये देखने को है कि कौन से कस्टमर ने कितना ख़रीदा, मतलब कितने अमाउंट का सामान लिया लास्ट 30 डेज़ में, तो हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। और अगर डिटेल में जाऊँ तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट से टोटल निकलता है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से हर कस्टमर का अलग रिज़ल्ट मिलता है। तो दैट्स इट, मतलब यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट और यहीं पर हम अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। और आज हम क्या क्या सीखे, अगर मैं बोलूँ डीप डाइव में, तो मैं बोलूँ सीक्वल में इंटरवल यूज़ करके रिसेंट डेटा कैसे निकालते हैं वो सीखे। लाइक पहली बार मैं तो बोलूँ इस वीडियो में ऐसा यूज़ हुआ है, इंसर्ट इनटू में ही करेंट डेट माइनस इंटरवल का यूज़ किया गया है। लाइक पुराने वीडियोस आप देखोगे तो डायरेक्ट इंसर्ट में मैं डायरेक्ट डेटा यूज़ कर रहा था, बट यहाँ पे कुछ क्वेरीज यूज़ किया हुआ है मैंने। उसके बाद फिर हमने करेंट डेट माइनस इंटरवल ऑफ 30 डेज़ यूज़ किया, मतलब ये भी जाना इसका मतलब क्या होता है, और इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर आउट हुआ। फिर ग्रुप बाय यूज़ किया, लाइक कस्टमर का समरी कैसे मिलता है टोटल सेल्स के अराउंड, और ये रियल वर्ल्ड में हर एनालिस्ट को काम आता है, चाहे रिपोर्टिंग हो या डैशबोर्ड बनाने में काम आए। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बैंकिंग सेक्टर में हैं वो यूज़ करते हैं स्पेशली इंटरवल ज़्यादातर, जो कि लाइक लास्ट ईयर क्या बोलते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा निकालना होता है मोस्टली वो सब यूज़ किया जाता है, या लास्ट वीक का या फिर 1 मंथ के हिसाब से। तो मैं तो बोलूँ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नया डाउट या फिर नया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी कोडिंग एंड टेक केयर।